और ये पंजाब के किसान हैं और कुछ हरियाणा के हिस्सों के किसान हैं। समाधान कैसे निकलेगा, आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। जिद पर किसान, कैसे होगा समाधान। बाबा रामदेव की पतंजलि का विरोध किया जा रहा है। आखिर बाबा रामदेव से किसानों के आंदोलन का क्या लेना देना है? तो क्या यह देश को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश है? क्योंकि सबसे बड़ा प्रस्ताव केंद्र ने दे दिया है। इस कानून को स्थगित करने को तैयार है, 6 महीने से 1.5 साल तक स्थगित करने को तैयार है, शपथ पत्र देने को तैयार है और आज का दिन भी बड़ा पावन है। आखिरकार यह हठ योग क्यों? यह आंदोलन है या फिर इस आंदोलन के पीछे मंशा कुछ और है? कल तक जिन किसान नेताओं की जय जयकार होती थी, आज उन्हें भगाया जा रहा है, लताड़ा जा रहा है। तो दूसरी तरफ हिंसा के आरोपी एक दूसरे के बिल पर फाड़ने पर तुल गए हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दीप सिद्धू असली गुनाहगार है, तो दीप सिद्धू का कहना है कि अभी मैं चुप हूं, लेकिन अगर मैंने अपना मुंह खोलना शुरू किया तो किसान नेताओं की मिट्टी पलीत हो जाएगी, कोई उन्हें देश में देखेगा नहीं। ये सभी बेनकाब हो चुके हैं। किसानों की अब पोल खुल चुकी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जनता का ऑर्डर, खाली करो हमारा बॉर्डर। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़काना बंद करे, गुमराह करना बंद करे। अरे आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 8 साल तक ठंडे बस्ते में क्यों डाले रखी? एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाया? कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया? आंदोलन किसानों का है। समस्या, दिक्कत कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, किसान और सरकार के बीच में है। कांग्रेस तो हाशिए पर पड़ी है, तो कांग्रेस से सवाल पूछने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा? यह भी अपने आप में सवाल है। अपनी ताल ठोक रहे हैं राहुल गांधी, वो ठोकते रहे, लेकिन राहुल गांधी के ताल ठोकने या राहुल गांधी से सवाल पूछने पर क्या समस्या का हल निकल जाएगा या राब्ता कायम करना होगा? खुले मन से बातचीत करनी होगी किसानों से, तभी समस्या का हल निकलेगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलों की कीमत यहां से बहुत कम है। यह दुहाई दी जाती है कि भारत में जी कीमतें ज्यादा हैं, पर वो सब्सिडी इतनी देते हैं। यह बात मैं बता चुका हूं। अमेरिका 42 लाख की, कनाडा 11,44,000 की, जापान 7 लाख की, हम देते हैं 15,674 रुपए। तो इसमें बहुत सारे पेच हैं और आज इन्हीं पेचों को उलझाएंगे, जो उलझे हुए हैं उन्हें हम सुलझाने की कोशिश करेंगे आसान, सीधी साधी, सरल भाषा में। आज हम राजनीतिक बहस नहीं करेंगे। कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं को मैंने न्योता नहीं दिया है। देश के तमाम ऐसे शख्स, किसानी के जानकार, कृषि के जानकार, कानून के जानकार मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, एमएसपी पर क्यों मच रहा है बवाल और एमएसपी की कानूनी गारंटी में दिक्कत क्या है? आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की, देश के अन्नदाता की और मन की बात की। अब हमेशा की तरह हर महीने के आखिरी रविवार, आज रविवार है, संडे है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात की, देश को संबोधित किया और किसानों के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ख्याल का इजहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों की सालों पुरानी जो समस्याएं थी, जो मांगे थी, वो उन्होंने, उनकी सरकार ने पूरी की हैं। बंधन खत्म किए हैं, बेड़ियां जंजीरें तोड़ दी हैं जिनमें बंधे हुए थे किसान। किसानों को इसके चलते बड़ा फायदा हुआ है। नए हक मिले हैं, अधिकार मिले हैं, अवसर मिले हैं, कई संभावनाओं के द्वार दरवाजे खुल गए हैं किसानों के लिए। उनकी परेशानियां कम होनी शुरू हो गई हैं और उन्होंने 3 कानूनों का जिक्र किया कि इन 3 कानूनों के बाद किसानों की जिंदगी में, उनके जीवन में बदलाव आएगा। यह तो प्रधानमंत्री के मन की बात हो गई, लेकिन किसान भी अपने मन की बात कहना चाहते हैं। इनके बारे में पहले भी चर्चा की है मैंने। एनआईए का समन दिया गया था। एक्टर है, पंजाब से ताल्लुक रखता है। 2019 में सनी डियोल का कैंपेन मैनेजर भी था, मीडिया एडवाइजर भी था।
दीप सिद्धू क्या लोगों को बरगला रहा था, उकसा रहा था, भड़का रहा था? जानकारी यह भी है, और कल मैंने आपसे साझा की थी, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद था यह दीप सिद्धू, और रात को, देर रात वहां लोगों को भड़का रहा था, रिंग रोड से जाएंगे, लाल किले पर कब्जा करेंगे। और यह अकेला नहीं है, एक और शख्स है, लखा सिधाना। लखा सिधाना के बारे में भी आपको बता दूं, असल नाम लखबीर सिंह है, पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामले हैं। आर्म्स एक्ट में मामला चल रहा है, काफी वक्त जेल में भी बिता चुका है। गैंगस्टर की छवि है, और राजनीति में भी मनप्रीत बादल की पार्टी से चुनाव भी लड़ चुका है। ये वहां पर मौजूद थे। 200 किसान गिरफ्तार किए गए हैं, और जिसने भी उत्पात किया, जिसने भी हिंसा फैलाई, गैर कानूनी तरीके से अपनी हरकतों को अंजाम दिया, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है?